बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हरी सब्जियां बहुत खानी चाहिए। सेहत के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए आयरन बहुत मिलता है। मिनरल्स, विटामिन्स से भरपूर होती हैं हरी सब्जियां। तो हम हरी सब्जियां हमें बहुत खानी चाहिए। तो अब बड़े होकर ये बात समझ में आई कि हाँ, वाकई में ये बहुत फ़ायदेमंद है। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने आधा किलो सरसों लिया है और आधा किलो ही पालक लिया है। तो ये साग हमने लिया। इसको अच्छी तरह से हम पहले धोएंगे क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। ये पालक लिया है हमने और इसकी जड़ें और डंडियाँ जो बहुत मोटी थी वो हमने हटा दी है और साफ़ कर लिया है। ऐसे बीच में कोई गंदा पत्ता हो या गला हुआ हो तो वो हटा लिया। सरसों की डंडियाँ हम रहने देंगे क्योंकि इसी से साग में मीठापन आता है, तो उसको हम नहीं हटाएंगे। और उसको कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। उसके पहले हम इसे अच्छी तरह से धोएंगे। सरसों को रनिंग वाटर में इस तरह से हम बार बार अलट पलट के अच्छी तरह से इसको धोना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जी कोई भी हो, उसको धोना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर कंकड़ रह गया या मिट्टी रह गई तो किसकिसापन आता है, पूरा साग खराब कर देगा। तो ये धुल गया। अब हम इसे एक साफ टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम ये हमने निकाल लिया। इसको हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो बस केवल एक साफ टॉवल के ऊपर हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम अब ये पालक को धो रहे हैं और उलट पलट के एक एक पत्ते को अच्छी तरह से हम धोकर इसे भी टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। तो ये एक प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से एक छोटे बर्तन में पानी लेके उसमें हिला लेते हैं तो वो उसमें फिर किसकिसापन रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो सरसों की जो मोटी मोटी डंडियां हैं ये बहुत अच्छी होती हैं टेस्ट में, तो इसको छीलना ज़रूरी होता है। ये इस पे थोड़ा सा हार्ड रेशा होता है, जैसे हम फली छीलते हैं ना, ऐसे ही ये देखिए ये निकल गया पूरा रेशा। बस इसको हटाना बस थोड़ा ज़रूरी होता है। तो ये रेशा हटा देंगे। जो पतली डंडियां हैं उन पर नहीं होता ये रेशा। देखो अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी। तो ये मोटी वाली जो डंडी होती है तो उसका रेशा चारों तरफ से हम चाकू से इस तरह से किनारे से पकड़कर खींचते जाएंगे। तो ये देखिए रेशा, ये नहीं कटेगा। इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। नहीं तो ये दांतों में अटकता है खाते समय। और जो सॉफ्ट डंडी होगी वो आराम से कट जाएगी। तो ये हम इसको बस छील लें, ये थोड़ा ज़रूरी है सरसों की मोटी डंडी में। लेकिन इसके अंदर जो होता है ना पल्प इसका, वो बहुत अच्छा होता है, टेस्ट को बढ़ाता है। सरसों के साग में ये डंडियाँ ज़रूर डालनी चाहिए छील कर। और ये सॉफ्ट वाली डंडी है, देखो ये आसानी से कट गई, ये आसानी से कट रही है, तो इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। तो बस ये देखना है थोड़ा सा। तो हमने छील ली है डंडी। अब हम इस साग को काट रहे हैं। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद मैश होगा। तो इसको आधा आधा इंच के टुकड़े, बस ऐसे ही इसको, अगर थोड़ा मोटा भी कट जाए तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही हमको इसको टुकड़े कर लेना है। और एक बर्तन में जिसमें हम इसे बॉईल करेंगे उसमें हम इसे भरते जाएंगे। तो सरसों को और पालक को इसी तरह से हम काट लेंगे। रैंडमली हमें रफ टुकड़े काटने हैं, कोई बहुत बारीक साग नहीं काटना है। और मैं तो, कुछ लोग मार्केट से कटवा कर लाते हैं साग, तो उसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से बाल्टी में डाल के धोना चाहिए। मैं कभी नहीं कटवाती, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि उसके अंदर क्या क्या होगा। मैं हमेशा साग घर में ही खुद काटती हूँ।
तो इस तरह से हमने ये सारा काट लिया है और ये ऐसा लग रहा है कि कुकर पूरा फिल हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये साग सॉफ्ट होकर बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। ये जो भरा हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर में ये आधा हो जाएगा। तो इसमें पानी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी वॉश किया है। ये देखिए हो गया ना आधा। तो इस तरह से इसको हाफ कर लिया हमने, अपने आप ही हो जाएगा ये। और इसमें हम बस डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। बस नमक हल्दी के साथ हम इसे बॉईल करेंगे, बाकी सभी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमारा साग बॉईल हो गया है, पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है। चेक करने के लिए आप एक डंडी उठा के उसे दबा के देखेंगे और वो सॉफ्ट लगे तो आप समझ जाओ कि जब डंडी गल गई है तो पत्ते तो अपने आप ही पक चुके होंगे। बस ये हमारा हाफ हो गया बिल्कुल। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस उसी का जो मॉइस्चर है और जो धोने के बाद जो पानी रहता है उसी से ये पक जाता है। पानी डालेंगे तो अननेसेसरी आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपके पत्ते ऑफ, थोड़ा सा सीज़न ऑफ रहता है उस समय के हैं तो थोड़े कड़वे रहते हैं, तो फिर आप पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये अभी सर्दी का मौसम, अच्छा सरसों आ रहा है तो उसको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें बथुआ ऐड किया है। मुझे बथुआ इसमें पसंद आता है, थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब से। आधा किलो साग है और पालक है तो उसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब बथुआ, क्योंकि जल्दी गल जाता है तो ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी गल जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसके बस ऐसे ही थोड़े से टुकड़े करके और इसे हम आधा पकने के बाद मिला देंगे। तो ये बथुआ ऐड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। कुछ लोग सोया भी मिलाते हैं, सोया भी अच्छा लगता है सरसों के साग में। तो ये बथुआ मैंने ऐड कर दिया और ये अब काफ़ी देर हो गई है, पक चुका है। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी डंडियाँ सॉफ्ट हो गई हैं या नहीं। तो एक डंडी को आप उंगली से दबा के देख लो, देखो ये ऐसे लेंगे इसे और डंडी को उठाकर हाथ से प्रेस करेंगे, कितना सॉफ्ट हो गया है ना। इसी से पता चल रहा है कि हमारा साग अब बिल्कुल पक चुका है। पानी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये देखिए है ना। हाथ से दबाते बिल्कुल आराम से उसका हलवा बन गया, तो इसका मतलब वो पक चुका है। बस अब ये तो हो गया। अब इसको हम मैश करेंगे। इसको एक बात ध्यान रखने की है, ऐसे मिक्सी में नहीं पीसना है। मिक्सी में पीसने से एक वाटरी सोल्यूशन बन जाता है तो साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इसको हैंड ब्लेंडर से या मथनी से, जो दही मथनी की मथानी होती है, उससे आप मैश करें। तो ये मैं हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर रही हूँ और इससे ये दरदरा रहेगा। जो ये सरसों का साग है ये चिकना नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं पिसना चाहिए। शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था तब साग को मैं मिक्सी में चला दिया करती थी और इतना चिकना सा पतला सोल्यूशन हो जाता था, साग खाने में मज़ा नहीं आता था। जो साग का असली टेक्सचर होता है वो हैंड ब्लेंडर से या मखनी से या किसी भारी चीज़ से आप इसको दबा के मैश करें तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, साग खाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं बारीक, ऐसा इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। ऐसा कहीं कहीं साग की पत्तियां भी हैं और कहीं कहीं पिसा हुआ है। फूड एंड फन विथ मधु, ये मेरे चैनल का नाम है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो ये हमने उससे ब्लेंडर से किया। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये मथनी को चला के कि हाँ ये इससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं साग को।
इस तरह से हर घर में होती है ये। तो ये आप ये इससे करें, मिक्सी में नहीं पीसना है। आप अगर अपने हिसाब से आप बनाते हो और आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आप मिक्सी में पीसो, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो ये बस इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसे छौंकना शुरू करते हैं, इसमें तड़का लगाएंगे। साग तो हमारा तैयार है, पक चुका है, मैश हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हम इसमें घी डालेंगे 1 चम्मच। तेल में मत बनाइए, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। घी डालेंगे 1 या 1.5 चम्मच। उसमें हमने जीरा डाला, फिर हमने लाल मिर्च साबुत वाली डाल दी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई 8 से 10 कली या 6 से 7 कली लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर डालिए 1 इंच के बराबर बारीक कटा हुआ अदरक। और इन दोनों चीज़ों को हम पहले थोड़ा सौटे करेंगे, भूनेंगे, क्योंकि ये तेज स्मेल वाली चीज़ें हैं दोनों, तो इनको अलग से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्च। ये मैंने 2 बड़ी वाली हरी मिर्च ली हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप 1 डाल सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। बहुत बारीक बारीक कटा हुआ हो तो अच्छा लगेगा। अब हम इन सबको थोड़ा ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा भुन जाएगा, कलर चेंज होगा, फिर मैं ले रही हूँ पिसा हुआ टमाटर, या आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। मिक्सी में पीसा हुआ ये टमाटर है और ये थोड़ा कुक भी किया हुआ है। मैं इकट्ठा पीस कर और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जैसे अदरक, हरी मिर्च वगैरह डाल के उसको भून के एक बड़े बर्तन में भर के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो जब भी ज़रूरत हो आप उसको 1 चम्मच 2 चम्मच डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम मसाले सूखे जो रेगुलर हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये सब डालेंगे जो हमारे रेगुलर बिल्कुल बेसिक मसाले हैं। और उसके बाद हम इसमें जो मैश किया हुआ सरसों है उसको डालते जाएंगे। तो ये करीब मेरा 1 किलो के करीब ये साग था और ये बनकर थोड़ा कम ही हो जाता है। 1 कढ़ाई बन जाता है, मतलब 7-8 लोगों के लिए, 6-7 लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। तो बस इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम मक्के का आटा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो एक जो कंटिन्यूशन नहीं आ रहा उसकी थिकनेस में, तो हम क्या करेंगे, चलनी से 2 चम्मच बस मक्के का आटा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और चलनी से डालने से क्या होता है, वो अलग अलग स्प्रेड हो जाता है, तो ऐसे गुठला टाइप नहीं बनता, गुठली नहीं बनती। एक जगह आप चम्मच से डालेंगे तो वो एक ही जगह सॉलिड हो जाएगा, हो सकता है मतलब। तो चलनी से इसको चम्मच, एक चम्मच और लेंगे हम, 2 चम्मच बोला है मैंने, तो इसको डाल के और इसको ऐसे चारों तरफ घुमाते हुए हम फैला देंगे, तो ये एयरी हो जाएगा और अच्छी तरह मिक्स। तो जो साग में थोड़ा पानी टाइप रहता है तो उसको ये थिक कर देता है और बड़ा अच्छा स्वाद भी इसका बढ़ जाता है सरसों के साग का। तो ये एक ट्रिक है, जो लोग नहीं डालते हैं ज़रूर डालें, तो उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। सरसों का साग एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, वो पानी और वो पत्ते अलग वाला जो दिखता है ना, वो नहीं होता है। और एक और ट्रिक है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा गुड़ का एक टुकड़ा लेंगे, उसे चाकू से बारीक बारीक कतर के काट काट के हम इसमें मिला देंगे। जो साग का कसैलापन है
उसको दूर करता है ये गुड़। और ये रेसिपी मैंने एक प्योर पंजाबी घर से ली है, तो वो जो पंजाब में जो सरसों का साग बनता है वो ये उसी स्टाइल का है। तो ये गुड़ को हम इसमें मिक्स कर देंगे, जो मीठा सा एक पीछे से टेस्ट आता है साग का, वो बहुत अच्छा लगता है। बस ये अब हमारा साग करीब करीब तैयार है। इसको बस थोड़ी देर और पकने देंगे कि जो मक्के का आटा हमने डाला है वो अच्छी तरह पक जाए। तो बस इसको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे और उसके ऊपर से हम आप थोड़ा सा घी गरम करके उसको ऊपर से डाल सकते हैं, और बटर के पीसेस काट के डालिए, और हरी मिर्च डाल सकते हैं ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। और ये देखिए स्वादिष्ट, लाजवाब, मुंह में पानी आने वाला सरसों का साग तैयार है। बस इसको मक्के की रोटी के साथ या किसी भी रोटी के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। ओके, बाय बाय।